बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद। ऐसे में मौजूदा हुकूमत और उनको लाने वाले सिर्फ यही एक तवज्जो दे रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खां अडयाला जेल में जो बंद हैं उन्हें बाहर ना आया जाए। अखबारात में 60-60 सफ़े के इश्तिहारात देने वाले, अपने गाने गा कर बार बार मीडिया को गन पॉइंट पर अपनी तारीफ कराने पर मजबूर करने वाले हुक्मरान इस तरह गाफिल हैं कि जिस तरह ये पाकिस्तान उनके बाप की जागीर है और जिस तरह कर्जों में डूबता जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में इकॉनमी की तबाही है। इमरान खान ने ठीक कहा था, एक तो ये नहल नलायक है और दूसरा पढ़ने का शौक भी नहीं करते। इमरान खान ने बहुत अरसा पहले कहा था कि हम अफगानिस्तान की जंग में अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वक्त ने उसे सच्चा साबित किया और बानी पीटी इमरान खान सच्चा साबित हुआ। यूक्रेन और रशिया की जंग में उसने कहा कि हम इसमें न्यूट्रल रहेंगे, हम दूसरों की जंग मुसल्लत नहीं करेंगे। आज यूक्रेन के ज़ेलेंस्की को जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उस पर कुछ लोग ये खबरें दे रहे हैं कि उस दौर में पाकिस्तान से भी असला यूक्रेन ने पता नहीं कितने मिलियन डॉलर का खरीदा। क्या कल जैसे यूक्रेन के सरबराह को बुलाया गया डोनाल्ड ट्रंप ने और टीवी पर मीडिया पे उठा के किया, क्या पाकिस्तान के वजीर आज़म को बुलाएगा तो उनके पास जवाब होगा? आंसर इज नो। शायद इसीलिए इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन उसके बाद यूक्रेन को असला देना था, अमेरिका के इशारों पे चलना था और इमरान की हुकूमत एक साइफर के तहत ख़त्म कर दी गई। इनके झूठे दावे के मुल्क में इस वक्त सबसे कम महंगाई है, जबकि महंगाई इस वक्त भी इन्होंने 38% ले गई और मैक्सिमम 36% है। 38 में से 2% काम करके 36% को कह रहे हैं। मशीर जो इमरान खान के साबक साथी हैं, मुजम्मल असलम, इस वक्त मशीर खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने हुकूमत के दावों का पोस्टमार्टम कर दिया है। नाज़रीन, आप बुग़्ज़ इमरान में अब ये नवाज शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, जिनकी 40 साल दहाइयों 4 दहाइयों से एक दूसरे से मुखालफत है, जिन्होंने एक दूसरे को चोर डाकू और करप्ट कहा, आज दस्तों गिरेबान है कि अवामी ताकत इमरान खान के साथ है। अवामी ताकत को कुचलने के लिए चंद सरकारी अफसरों को इस्तेमाल करके आप मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं ला सकते, मुल्क में इंतशार ला रहे हो। हर और ऐसा शख्स वो जो आज जुल्म कर रहा है, चाहे वो हुकूमत में है या अपोजिशन में है, उसे अपने जुल्म का हिसाब देना होगा। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल है। अब शहबाज शरीफ भी रद्द अमल दे रहे हैं कि जिन्हें फार्म 47 के तहत लाया गया। इन्होंने जिस तरह मुल्क को कर्जों की दलदल में भराया, खुद अब इनके ही साथी, एक तरफ तो अलीमा खान ने कहा, इमरान खान ने कहा है जो जितना मर्जी जोर लगाना लगा लें, मुझे कैद तन्हाई में रखें, मुझे बंद करें, मैं डील नहीं करूंगा और अदालतों से ही आऊँगा। वकला और तहरीक इंसाफ ईद के बाद तहरीक चला रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान नखरे कर रहे हैं क्योंकि वो हुकूमत से फ़वायद भी लेना चाह रहे हैं और पीटीआई से डरते इसलिए हैं कि उसका वोट बैंक केपीके में क्लीन स्वीप कर रहा है। इसीलिए हम, मेरे अच्छे दोस्त नदीम अफजल चंद, जो पीपल्स पार्टी में चंद अच्छे लोग हैं, उनमें से एक ये हैं और भी होंगे, उन्होंने कहा मरियम नवाज सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल नहीं करती, हमें हार्स एंड कैटल शो में नहीं बुलाया गया, ना सदर पाकिस्तान को बुलाया गया, ना ही गवर्नर पंजाब को। हम कैसे इत्तेहादी हैं नून लीग के? मैं तो इसे इत्तेहादी नहीं बर्बादी समझता हूं। हमारी तो बर्बादी हो रही है। नदीम अफजल चंद जो बिलावल के करीब है, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर और क्रेडिबल रहनुमा है और इनकी हर कोई ही तारीफ करता है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जो पीपल्स पार्टी नून लीग में है, लेकिन सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ इमरान में ये आखिरी हद तक आगे जा चुके हैं। नाज़रीन, ये भी खबर आई है कि पाकिस्तान में अब बहुत जल्द एक और क्रैकडाउन शुरू होने वाला है, क्योंकि 2025 को गैर जानिबदार हल्के इलेक्शन का साल करार दे रहे हैं। आलिया हमजा जो इमरान खान पीटीआई ने पंजाब में बनाया था, उनके घेरा तंग किया जा रहा है। वो जहाँ 4 लोग इकट्ठे हों वहाँ दफ़ा 144 लगा के गिरफ्तारियाँ कर लेती जाती हैं। पुलिस इनके घर आलाकार बनी हुई है, जबकि केपीके में अली अमीन गंडापुर दोनों तरफ घेर रहे हैं। लेकिन जुनैद अकबर खां का इजाफा पीटीआई को मुतरक कर रहा है।
पंजाब में निकलना होगा, लेकिन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने जो जालमाना कार्रवाइयाँ की हैं, ये तो शायद आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। उन्होंने जुनेद अकबर का कहना है, मुझे 26वीं तरमीम पर वोट देने के लिए 1 करोड़ रुपए और गोल्डन वीज़ा ऑफर हुई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के सदर को ऑफर कर रहे हैं, और ये जमहूरियत के नाम पर दाग हैं जो कहते हैं जमहूरी हुकूमत। उन्होंने कहा मुझे 26वीं तरमीम में वोट देने के लिए 1 करोड़ रुपए और गोल्डन वीज़ा ऑफर हुआ था। साथ में ये भी कहा गया था हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करेंगे जिसमें आप मजलूम लगेंगे। नाज़रीन, इस किस्म की जमहूरियत से तो बेहतर है ये इक़्तिदार आप छोड़ दो, वरना ये मुल्क आपको गले से मुल्क की अवाम पकड़ के छुड़ाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त मिलिट्री कोर्ट, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में लग रहा है, लेकिन आईनी अदालत में ऐसे लोगों को बैठाया गया है जिनका आइन से दूर तक कोई वास्ता ही नहीं। जो जज खुद कहते थे कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने, उस शख्स को आपने आईनी अदालत का सरबराह बना दिया, तो वो आइन के मुताबिक क्या चलेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, ज़ईम लगारी एक बच्चा जिसने पंजाब की वज़ीर आला के खिलाफ खबर दी थी, अब उसका siyaasat.com पे एक बयान चला। उन्होंने कहा ग्रीन लाइन ख़त्म हो गई, लेकिन खातून का गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ। 2 दिन पहले ज़ईम लगारी कहते हैं 2 दिन पहले मेरे लाहौर वाले घर पर रेड की गई। मुतालबा किया जा रहा है माफ़ी की वीडियो बनाऊं, बहुत कुछ हो चुका, मैं मंजर आम पर नहीं लाया। मैं ये वादे करना चाहता हूं कि मुझे या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मोहतरमा मरियम नवाज और उनकी लीडर कालमन उज़्मा बुखारी कहा है। मुझे यकीन है कि हुकूमत इस पर पुलिस आराकार नहीं बनेगी। हुकूमत के गलत फैसलों पर आवाम पर जुल्म और सितम ढाने का ये सिलसिला बंद होगा। जबकि ARY से काशिफ बासी और ने तो माफ़ी नहीं मांगी, उनकी जगह मोहम्मद मालिक ने माफ़ी मांगी है, जिस पर सख्त तनकीद हो रही है। मालिक एक तजर्बाकार सियासतदान है, लेकिन क्या ARY को बोल की तरह ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नाम का वजूद खतरे में चले गया है, और हारून रशीद जो सीनियर सहाफ़ी है 56 साल से, जिन पे मीडिया में आने पर पाबंदी है, गेस्ट भी नहीं आ सकते। उन्होंने कहा अली मोहम्मद खां कोई आम आदमी नहीं है, किसी दिन लोगों को इसका पता चल जाएगा। ये लोग कभी काबिल एतबार नहीं होते। अगर सहाबा कराम ऐसा नहीं करते तो आपको इनसे ज़्यादा मतकी बनने की क्यों ज़रूरत है। अगर कोई माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता है तो वो डायन होती है, यानी कि माँ ही है। ये हारून रशीद साहब ने क्यों कहा, काबिल एहतराम है, मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन उनकी हर बात में कोई ना कोई हक़ाइक़ होते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, सायरा बानो जो PDA की रहनुमा है, उन्होंने कहा हमारे सियासतदानों का यही अलमिया है कि कोई ऊँट अगर आपके खैमे में गर्दन डालकर बैठता है तो आप इसे ऊँट के खैमे के अंदर घुसा लेते हैं, और जब इसे ऊँट हमें बाहर निकालता है तो हम अपना खैमा वापस लेने के लिए दूसरी गैबी ऊँट ढूंढते हैं। ऊँट को खैमे में न लाए, ऊँट को अपनी जगह रहना चाहिए। इमरान खां, सलमान अकरम राजा ने अब इमरान खां के तमाम मुकदमात देखेंगे जहां उनकी ज़मानत ड्यू है। क्या 26वीं आईनी तरमीम में मनपसंद जज बचाने वाले इंसाफ का मुकम्मल कत्ल करते हैं या इंसाफ की उम्मीद बाकी है? आने वाले दिन इसमें हक़ाइक़ बताएंगे। पाकिस्तान की हुकूमत के इकानमी की कामयाबी के दावे मुज़म्मिल असलम ने मलिया मेट कर दिए। ये है वो हक़ाइक़ जो आप तक पहुँचाने थे। पाकिस्तान जिंदाबाद।